जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है रेलवे वैकेंसीज के बारे में जो कि 4232 आई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होने वाली है, ट्रेड कौन कौन से दिए जाएंगे, लास्ट डेट अप्लाई का क्या है और अप्लाई का प्रोसेस क्या होने वाला है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। आप बस वीडियो के आखिरी तक बने रहें और हमारा जो मोटिव है बेरोजगारी से सफलता की तरफ, आप हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो वेबसाइट खुली हुई है, ये इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज। इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडियन रेलवे की तरफ से 4232 वैकेंसीज अवेलेबल है। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस, देखते हैं क्राइटेरिया क्या होने वाली है और सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं समरी जो यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि 4232 वैकेंसीज आने वाली है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक मेन इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं एक फैक्टर प्ले करने वाला है वो ये है कि नो रिटन एग्जाम सिलेक्शन ऑन मेरिट। ये मैंने थंबनेल पे भी मेंशन किया था, तो आप लोगों ने सही सुना और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं गाइस कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरिट के बेसिस पे जब भी सिलेक्शन होता है, तो अगर आप के 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर मंथली सैलरी की बात की जाए तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 से स्टार्टिंग है और 20,000 तक होने वाली है। तो 20,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी रहने वाला है। और लो लेवल लो ग्रेड जॉब है, लेकिन जो लोग भी गाइस अभी कुछ नहीं कर रहे हैं या जो बैठे हुए हैं, तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप कोई भी एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सरकारी नौकरी आप ले लें। उसके बाद आप साइड से किसी भी अदर फील्ड की तैयारी करते रहे और आप एक अच्छे पोजीशन पे कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आखिर वैकेंसी कौन कौन सी है, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस चीज़ में हमारे लिए वहाँ पे सीट अवेलेबल होने वाली है। तो ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले है एयर कंडीशनिंग। अगर आपको एसी के आप टेक्नीशियन है या मैकेनिक है, आप उसके बारे में वर्क जानते हैं, तो आप उसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल होने वाले हैं। दूसरा है डीजल मैकेनिक। अगर आप एक मैकेनिक है, डीजल इंजन जो गाड़ी में रहती है उसके अगर आप मैकेनिक है, उसको ठीक करना या इस तरह के कोई भी काम आप जानते हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरे जो होने वाले हैं वो इलेक्ट्रिशियन के लिए है। इलेक्ट्रिशियन का काम जो भी जानते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो जानते हैं या जो उस फील्ड से आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिटर का काम, फिटर यानी कि अगर हम जहाँ तक समझ पा रहे, फिटर यानी कि प्लम्बर का काम एक तरह से हो जाता है, पाइप फिटिंग वगैरह करना, वो भी काम अगर आप जानते हैं तो उसके लिए भी गाइज आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है पेंटर। अगर आप ये भी काम जानते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है लास्ट है वेल्डर। अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हैं लोहे वगैरह को, तो उस पोर्शन में भी आप यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड थी आपके सामने जो मैंने अभी दिखाई और मैंने आपको समझाया कि इस ट्रेड में क्या रोल होने वाला है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट इसकी क्या होने वाली है ये डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड होल्ड एन ITI सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। तो गाइज यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि 10th मार्कशीट यहाँ पर रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है 10th लेवल का। 10th लेवल में अगर आपका 50+ मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक और यहाँ पर क्राइटेरिया है जो कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, ITI सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रिलेवेंट ट्रेड से। इसका मतलब ये हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने ITI इलेक्ट्रिक ट्रेड से किया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक ट्रेड का सर्टिफिकेट ITI से आप लिए हुए हैं, आपके पास है, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका दूसरे फील्ड में है तो आप वहाँ उस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और मार्कशीट में कम से कम 50+ आपका नंबर होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक ITI का सर्टिफिकेट होने चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। अगर आपके पास ये है और आपके पास 10th में नंबर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं तो आप डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी रिटन टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा और आपका डायरेक्ट वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज, तो यहाँ पर एज लिमिट की बात हो जाती है। जैसे हम लोग को मालूम है कि 10th लेवल पे हो रहा है, तो ऐसा उम्मीद भी था कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन बहुत कम रहेगी। तो यहाँ पर वही दिया गया है, सिर्फ कम से कम 15 साल उम्र होनी चाहिए कैंडिडेट की और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल अगर किसी की है, इस बीच के लिए वो अप्लाई कर सकता है।
वो अप्लाई डेफिनेटली कर सकता है। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर से यहाँ पर वही बात आ गई कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, जिसको हम लोग स्टाइपन कहते हैं। तो स्टाइपन जो रेंज बताया गया है वो 7,700 से लेकर 20,200 के बीच, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गाइस, तो अप्रॉक्स आपको 15 से 20 के बीच स्टार्टिंग में मिल सकता है। फिर आगे आपको इसमें भी ग्रोथ होता है और आपको इंसेंटिव रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ इसमें आपको मिलती है। वो आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ऑफर लेटर में आपको दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको फॉर्म को फिलअप करने का क्या चार्जेस है। तो जनरली 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। जिसके पास ईडब्ल्यूएस तो उन लोगों के लिए है नॉर्मल 100 रुपीज़ है। और अगर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, एससी, एसटी, पीएच एंड फीमेल कैंडिडेट्स भी उसमें, तो उन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है अप्लाई करने से पहले, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर ले। ये डॉक्यूमेंट्स आपके नेसेसरी होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपके पास ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। और लास्ट में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है एक तरह से, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं गाइस। तो अब हम लोगों ने पूरा प्रोसेस लगभग समझ लिया है कि एज क्या है, रिक्वायरमेंट मैंने देख लिया, सैलरी क्या मिलने वाली है, ट्रेड कौन कौन से है, उसके डिपार्टमेंट क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट क्या होने वाले हैं गाइस, तो लास्ट डेट इसके होने वाले हैं 28 जनवरी तक इसकी जॉब ओपनिंग्स है, आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसके सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ अपलोड कर देंगे और रजिस्टर कर लेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का फ़ी भी फिलअप कर देना है, अदरवाइज आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है। और उसके बाद आपको फाइनल आप जो फॉर्म फिलअप हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, फिर आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है। तो उस एप्लीकेशन को आप ले सकते हैं और उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रिकॉर्ड के तौर पे अपने साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि डेडलाइन 28 जनवरी तक नहीं बल्कि 27 जनवरी तक है। मुझे लगा था 28 तक है, कोई बात नहीं, 27 जनवरी तक है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके जो डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक है फॉर्म भरने का गाइज, वो मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और जो प्रोसेस मैंने बताया है उस प्रोसेस को आप लोग आसानी से अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको किसी भी तरह की कोई आगे जाकर दिक्कत आ रही है, तो गाइज मुझे सिर्फ कमेंट में आप बता दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर के मैं आपको वहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ का कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें मुझे, और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल के साथ आप लोग बने रहें। कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने देखा, और इसी तरह के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट वैकेंसीज़ के बारे में भी आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वैसे स्टूडेंट के साथ या वैसे कैंडिडेट के साथ जो इसके लिए एलिजिबल है, जो लोग नहीं जानते हैं। अक्सर ये होता है, नहीं जानने की वजह से अपॉर्चुनिटी हमारे पास से मिस हो जाती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते हैं।